नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें वाइवा जो होता है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं टीचिंग वाइवा की बात कर रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सभी ये भी सीखें कि आप जब वहाँ टीचिंग करने जाते हैं तो आप किस तरह से पढ़ाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक बच्चे ने पूछा है कि मैडम वाइवा किस तरह से होता है। तो अगर हम टीचिंग एंड लर्निंग का वाइवा देखें, जहाँ हमको स्कूलों में जा कर के आपकी क्लास जो होती है, जो भी आपको वहाँ से आपको दी जाती है या जिसका आप लेसन प्लान बनाते हैं, वही क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आपको जब उस क्लास में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल जो है वो आपको पढ़ाते हुए देखते हैं। कई एक्सटर्नल आपको पूरा पढ़ाते हुए देखते हैं और कई जो हैं वो थोड़ा पढ़ाते हुए देखते हैं। कई एक्सटर्नल के काम करने का तरीका ये होता है कि वो वहीं पर आपसे आपके लेसन प्लान का जो फाइनल कॉपी होती है उसको लेते हैं और आपके पढ़ाते समय ही आपसे वाइवा के प्रश्न पूछ लेते हैं। अब उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं बताती हूँ। तो कई तो वहीं खड़े होकर पूछ लेते हैं, कई ऐसी प्रोसेस करते हैं कि जब टीचिंग होती रहती है तब वो वहाँ पर जाते हैं और हर क्लास में घूमते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और उसको वो अपनी भी एक नोटबुक रखे रहते हैं और हर बच्चे के रोल नंबर के सामने वो अपनी टीप लिखते जाते हैं कि इसकी क्या खूबी है, इसकी क्या कमी है। तो ये होता, और उससे संबंधित कई बार वो टॉपिक भी नोट करते हैं कि इस बच्चे ने क्या पढ़ाया है और वो नोटबुक वो वाइवा के समय यूज़ करते हैं। कई बार आपसे कहते हैं कि आप टीचिंग ऐड दिखाइए, तो आपको वो दिखाना होता है। तो जब सारे लोग, जब वो पूरे में आपका जहाँ सेंटर होता है वहाँ पर पूरा देख लेते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि अब आप रोल नंबर के हिसाब से सबको अरेंज कर दीजिए और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका वाइवा लिया जाएगा। अब वाइवा लेने के समय आपको रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है और सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग देखी जाती है कि आपके कॉलेज की यदि कोई यूनिफॉर्म डिसाइडेड है, कोई कलर, तो आप वो पहने हुए हैं कि नहीं, आपके पास आपका आई कार्ड उपलब्ध है कि नहीं, और आपका एडमिट कार्ड है कि नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कई बच्चे ये गलती करते हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी आप परीक्षा देने जाएं, प्रैक्टिकल देने जाएं, तो आपका प्रवेश पत्र जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब वो क्या करते हैं, उस कॉपी को लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि आपने क्या प्लान बनाया है। तो सबसे पहले तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने इसी विषय इस पहले तो आपने इस विषय का चयन क्यों किया। आपके सामने अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपने इसी को क्यों चुना। तो इसके लिए आपके पास सटीक आंसर होना चाहिए कि मुझे इस विषय में ज़्यादा रुचि है, या इसका जो शीर्षक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, या इसमें मैं बहुत अच्छे वो बना सकता था, टीचिंग एड्स बना सकता था, या इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। इस तरह के आंसर आपके पास तैयार होने चाहिए। दूसरा प्रश्न होता है कि आपने जब आपकी कक्षा में पढ़ाया तो छात्रों को समझ में आया कि नहीं। तो आपको ये कहना होता है कि हाँ 90% बच्चों को समझ में आया। हमें एकदम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कई बार वो बच्चों को भी बुलाकर पूछ लेते हैं। तो हमको हमेशा 90-80% कहना होता है कि इतने बच्चों को समझ में आया। अब अगला प्रश्न होता है कि आपने प्रस्तावना के प्रश्न कौन से पूछे। तो आपने जो प्लान बनाया है, आपने उसमें प्रस्तावना के प्रश्न जो लिखे होते हैं उसको आपको रटे होना चाहिए, आप उनको बता सकते हैं। फिर टीचिंग ऐड आपने क्या यूज़ किया। कई बार वो टीचिंग ऐड को खोलते हैं और उस टीचिंग ऐड में से आपने ये वाला चित्र यहाँ क्यों लगाया है, इसको यहाँ भी लगा सकते थे, आपने यही चित्र क्यों चुना है, आप इसमें और क्या कर सकते थे। इस तरह की चीज़ें, चार्ट मॉडल के अलावा आप और क्या बना सकते थे, ALM क्या है, TLM क्या है, ये सारी चीज़ें, ABL क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद पूछ लेते हैं प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्न वास्तव में क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है कि वो एक पुल का काम करते हैं। शिक्षक और
आपका जो पूर्व ज्ञान होता है और संपूर्ण पाठ योजना जो होती है उसके मध्य एक पुल का काम करता है प्रस्तावना का प्रश्न। तो हमको इन सब के बारे में, मैं बहुत सारे प्रश्न और हैं जिनके उत्तर मैं आपको एक वीडियो में अलग बनाकर उत्तर देकर बताऊंगी। अब अगला प्रश्न वो पूछ लेते हैं कि आपने टीचिंग एड यूज़ किया, सारी चीज़ें यूज़ किया। अब आपने ये वाला जो प्रश्न पूछा है, आप इसको यहाँ ऐसे भी तो पूछ सकते थे। तो आपको उसको उत्तर ये बताना है कि चूंकि मैंने ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है, मुझे भावबोध के प्रश्न भी पूछना है, और जब मैं पूरा डिफाइन कर दूंगी या कर दूंगा उसके बाद ये प्रश्न मैं यहाँ पूछने वाला था या हूँ, इस तरह से। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, आपके भावबोध के प्रश्न क्या होते हैं, आपकी व्याख्या क्या होती है, शिक्षण कथन हम क्यों करते हैं, आपका अभ्यास कार्य क्यों किया जाता है, और गृह कार्य क्या है और क्यों दिया जाता है। लपेट श्यामपट्ट का आपके फाइनल टीचिंग प्लान में क्या रोल है, चार्ट और मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं। इस तरह का के जो सवाल होते हैं वो नॉर्मली वाइवा में पूछे जाते हैं। और आपके लेसन का उद्देश्य कथन क्या है, आपने अपने चैप्टर का प्रस्तुतिकरण कैसे किया, आपने ये जो शीर्षक है इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाया या नहीं लगाया। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब के प्रश्नों के उत्तर तैयार रखना है, और जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वो मुझे फिर पूछिएगा, मैं इन सब के उत्तर का एक आपको वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।